अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, खुश व खुरम रखे और नेक अमाल की मुझे और आप सबको तौफीक दे। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास टिपिकल जो एक रोटी वाले रुमाल होते हैं वो नहीं थे, तो हमारे घर के करीब ही लगता है एक मंगल बाज़ार। उसमें मीडियोकर आम चीज़ें होती हैं, सब्ज़ियाँ, बहुत कुछ होता है, यानी एक बाज़ार ही होता है एक प्लॉट पे खुला हुआ ना। तो मैं कल वहाँ पहुँच गई तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या क्या लिया। अब रोटी वाले रुमाल थे ही नहीं, जब ना हो तो फिर ज़ाहिर है लेना तो होता है। वक्त के साथ ये चीज़ें ख़त्म और कम हो जाती हैं, फट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, एक्सपायरी हो जाती हैं। ये देखें जी कितना प्यारा रुमाल है, इसके ऊपर फ्रूट बने हुए हैं, स्ट्रॉबेरी और दीगर चीज़ें, ये जोड़ा है। मैंने फिर सोचा कि एक एक क्या लेना, फिर पेयर ही लिया जाए ताकि हमें सहूलत रहे। फिर मैंने ये अगला ख़रीदा, नेक्स्ट डिज़ाइन। मैंने सोचा ये भी नया डिज़ाइन, नया कलर होना चाहिए, ये भी पेयर ही है। तो ज़ाहिर है वो बहुत टॉप क्लास तो क्वालिटी वहाँ नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो भी थी मैंने कहा गुजारा तो होगा 4 महीने। अब इन चीज़ों के साथ ना इतना ही गुजारा होता है। फिर ये एक नेक्स्ट है, इसमें फूल बने हुए हैं और डिज़ाइन बने हुए हैं, ये भी पेयर ही है। तो फिर अब आप कहेंगे भाई जदों जाती तो इकट्ठा ही सामान ले आती, फिर क्या करती। और डिज़ाइन को समझ ना आया, वहाँ बहुत कुछ था, फिर मैंने कहा एक ऐसा फिर से दे। तो ये टोटल 8 रुमाल हुए। तो 4 महीने तो मुश्किल ही हैं, थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, क्योंकि ये यूज़ होने के बाद एक तो ये स्टफ़ ऐसा होता है लंबा चलता नहीं है ना। जब मैं छोटी थी ना तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत होती थी। कल मैं अपने घर के एक स्टोर में गई तो वहाँ मुझे ये बुक मिली, तो मैंने ये बुक बहुत अच्छी रीड की हुई है और मुझे है हाईलाइट करके पढ़ने का बहुत शौक़, तो मैंने इसको कहीं कहीं ज़रूरत के मुताबिक ना हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, बदलो सोच बदलो ज़िंदगी। अगरचे ये मुश्किल है, बदलो सोच और बदलो ज़िंदगी, लेकिन शायद ये बातें कहते और करते रहें तो कहीं ना कहीं अमल आसान हो जाता है। तो मुझे शायद शौक़ 40 पे आया था कि मैं अपनी यानी 40 पे जब मैं पहुंची थी तो मैंने ये सोच लिया था कि जो लोग तुम्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मैं तो नहीं, मैं तो कहना ही नहीं कि मैं किसी को तंग करती हूँ, लेकिन लोग करते हैं। तो जनाब ये एक रिसाला है, इसको भी मैं पढ़ती रहती हूँ। ये बच्चों का रिसाला है। बच्चे तो अगरचे अब मेरे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने कहा जी लगे रहें ये रिसाले क्या कहते हैं, तो वो अपने उनके भी इस्तेमाल में होते हैं और मैं भी इन्हें गाहे बगाहे पढ़ती रहती हूँ। इनके लतीफ़े बड़े मासूम और अच्छे होते हैं। ये एक्सप्रेस अखबार है, इससे मुझे कोई लगाव नहीं है, मुझे नवाए वक्त से ही है, क्योंकि बस वो मेरे बचपन से आज तक हमारे घरों में नवाए वक्त ही आया ना, तो नवाए वक्त का ही मुझे शौक़ है। तो मैं ये बात कर रही थी कि दूसरों में नक्स निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को बदलना और अपने आप को तब्दील करना बहुत मुश्किल है। तो ये वो किताबें, ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर हम इन्हें गाहे बगाहे पढ़ते रहें और समझते रहें तो हमें अपने आप में तब्दील होकर ख़ुद से मज़ा आता है। तो बस यही बात आज छोटी सी थी, छोटी सी शॉपिंग थी। तो बस अपने आप की अंदर तब्दीली करें जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, मनफी बातों पर ख़ामोश रहें। जुमला तो अगरचे मेरा गलत और ख़राब है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पे चुप रहेंगे और इग्नोर करेंगे तो दूसरा जो है ना वो ख़ुद ही शर्मिंदा होगा। परेशानी ख़त्म कैसे करें कि परेशानी गायब हो जाए, यानी ऐसी हम अपने आप की तब्दीली करें, इतना मजहबी लगाओ और रुझान दें कि हमें परेशानी लगे ही ना, बल्कि हम तो मुकाबला करते हैं, बताते हैं दूसरों को, या जिस तरह भी है। हमें मकसद सारी मेरी बात का ये है कि हमें अपने आप को तब्दील करना है। एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी का ये तरीका बन गया कि मेरे बारे में ना कोई गलत गल करे, मैं नहीं नेगेटिव सुननी पसंद कर दी। हालांकि नेगेटिविटी दूर करने का तरीका ये है कि आपके बारे में कोई दूसरा गलत बात करे या किसी दूसरे की कोई बात आप तक पहुंचाए, आप उसे वहीं पे खामोश हो जाएं, अच्छे तरीके से उसको बताएं। ये नहीं कि अपने बारे में सुन के दूसरों से नाराज़ रहें। हर एक का अपना एक नुक्ते नज़र होता है, अपना एक ख़्याल होता है।
तो जब से मैंने अपनी हरकत को तब्दील करना शुरू किया है, आप यकीन माने मुझे हेडेक भी कम हो गया है। एक तो खैर बच्चे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने तालीमी कैरियर में तरक्की कर गए हैं, वरना एक हेडेक ये भी ज़िंदगी में हुआ करता है, ये भी कभी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। बहरहाल बात सारी ये है कि हम ये कहें कि ए मेरा काम फ़लाने दी वजह नाल होया गलत, ए मेरी गलती फ़लाने दी वजह नाल, कोई हमसे गलत काम नहीं करा सकता, ना गलत बात करा सकता है। वो हमारा अपना दिमागी फ़ॉल्ट है। हम खुद अपना बचाव करें, अपने आप का ख्याल करें। मैं सिर्फ़ ख़वातीन से बात करने का शौक़ करती हूँ और पसंद भी यही करती हूँ कि मैं अपनी बहनों बेटियों के साथ बात करूँ। इससे मेरी भी इस्लाह तसीह होती है, मेरा भी भला होता है, मेरे लिए भी खैर की आफ़ियत के दरवाज़े खुलते हैं, मुझे भी एक सोच बदलने का एक जज्बा, एक शौक़ पैदा होता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि दूसरे को इल्ज़ाम देने की बजाय कि एदी वजह नाल मेरा काम गलत होया, एदी वजह नाल मैं किसी की वजह से कुछ नहीं होता, हम खुद अपने आप को तब्दील करें। अब जनाब ये आ गया मेरा खाना, जो मैंने आज इतना ही खाना है, और ये आ गई है मेरी चाय। मैंने 20 दफ़ा बताया कि मैं ना वो स्टील का स्पून नहीं यूज़ करती, उसकी वजह है कि वो बहुत गर्म हो जाता है। तो अब आपने मेरे मंगल बाज़ार की शॉपिंग भी देखी। शॉपिंग मैं थोड़ी करती हूँ, बाज़ार जाने की मैं कोई बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें थी और कभी कभी बाज़ार चले जाना चाहिए, उससे भी हमें एक मज़ा आता है, तब्दील हो जाता है, क्योंकि हम मीडियोकर तबका आम ही होते हैं। बस और क्या बातें बताएं। तो ये भी हम लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए एक एंजॉय होता है जी। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुशी रखे। आप सब भी अपने किचन के लिए ये रुमाल चीज़ें, नैपकिन, एप्रन ख़रीदते होंगे। एप्रन का आइडिया जो था वो मैंने अपनी बहन से चोरी किया था जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, 6th क्लास में। तो वहाँ से हमें एप्रन जो था ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारी होता था एक खानादारी का पेपर, पीरियड होम इकोनॉमिक्स का, तो उसमें एप्रन मुझे पता चला था और वो मेरे पास मेरी अम्मी जान हमें बहुत बनवा देती थी। और मैं इस मामले में मतलब मैं छोटे होते ही मानूस थी, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि हम मीडियोकर फैमिलीज़ होती हैं तो हम आम घरों में से यूज़ नहीं करते। अब मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी हम उम्र बहनें हैं वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को एप्रन के फ़ायदे ज़रूर बताएं कि एप्रन से रोटी बनाते हुए फ्रंट नहीं हमारा गंदा होता, मुंह धोएं तो हमारा फ्रंट नहीं शर्ट का गीला होता। एप्रन के बहुत से फ़ायदे हैं कि छींटे ये वो हमें नहीं आते और ज़रूरी चीज़ें उसकी पॉकेट में डाल के जब तक हम काम करें। और 5-6 एप्रन होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, अच्छे कलर्स के और ख़ूबसूरत पॉकेट्स वाले, मिल जाते हैं मार्केट से। अब मैं भी कोशिश करूं कि मैं भी इस्तेमाल करूं, आप लोग भी करें और फिर राय दें कि आपको एप्रन का ये कैसा लगा मेरा आइडिया, और अपने आप को बदलने का आइडिया कैसा लगा, और ये रोटी वाले सारे रुमाल आपको ये डिज़ाइनदार कैसे लगे, ज़रूर बताएं जी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदा सलामत रहे तो इंशाअल्लाह फिर से गपशप करेंगे।